चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र। अब देखिए विद्युत क्षेत्र कहाँ से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो देखिए यूनिट 1 हम लोग जो पढ़ रहे थे, यूनिट 1 टॉपिक का नाम क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इससे बेहतर देखिए इसका पहला पार्ट में क्या था, 1A में था घर्षण विद्युत, घर्षण विद्युत। 1B में क्या है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए आज का जो क्लास है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखेंगे। अब देखिए घर्षण विद्युत में हम लोग मेन चीज क्या पढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड है घर्षण विद्युत से। उसमें देखते हैं कि दो बिंदु आवेश कहीं पर भी रहेगा निर्वात में, वहां पर कौन सा बल लगेगा, कूलम बल लगेगा, लेकिन स्थिर अवस्था में होना चाहिए। मान के चलिए Q1 और ये Q2, दोनों के बीच की दूरी क्या लिए थे, R। यहाँ पर कौन सा बल काम करता था, कूलम बल। इस बल का नाम है कूलम बल। इसका वैल्यू कितना था, F = 1/4πε0 Q1 × Q2 बटे R²। ये था कूलम बल के क्वेश्चन। अब देखिए विद्युत क्षेत्र पढ़ने से पहले ये क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए सबसे पहले ये सवाल उठेगा कि विद्युत क्षेत्र क्या है। आप देखिए आवेश हम लोग पढ़ चुके हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, क्या क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए पॉजिटिव और पॉजिटिव कहीं पर भी रहेगा, कौन सा बल काम करेगा, कूलम बल तो रहेगा। एक कूलम बल दो प्रकार के होते हैं, एक आकर्षण, एक विकर्षण। अब देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव है तो यहाँ पर विकर्षण बल काम करेगा, कहीं पर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो आकर्षण बल काम करेगा, कहीं नेगेटिव नेगेटिव है यहाँ पर भी विकर्षण बल काम करेगा। बस यही इसका रूल है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र में आते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या है, देखिए कोई आवेश को लेंगे, मान के चलिए आवेश है प्लस का, इसके चारों ओर का वो क्षेत्र जहां तक दूसरे आवेश द्वारा, जहां तक दूसरे आवेश द्वारा आकर्षण बल या विकर्षण बल को अनुभव कर सके, तो इसी क्षेत्र को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। मान के चलिए यहां पर एक आवेश है Q0, इकाई धनावेश। मान के चलिए Q0 का वैल्यू है 1 कूलम, इकाई धनावेश। लेकिन विद्युत क्षेत्र के बाहर है तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ये खींचेगा ना विकर्षण करेगा, कुछ नहीं होगा। जैसे जैसे मान के यहाँ तक इसका विद्युत क्षेत्र दिखा रहा है, ये आवेश यहाँ पर लेके आ जाएंगे प्लस Q, तो क्या होगा, ये भी प्लस ये भी प्लस है, दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, विकर्षण बल लगेगा। अगर यहाँ पर एक माइनस Q आवेश को लेके आ गया इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो दोनों आवेशों के बीच कौन सा बल लगेगा, यहाँ पर लगेगा विकर्षण बल, यहाँ पर लगेगा आकर्षण बल। इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव होता है विकर्षण, पॉजिटिव नेगेटिव होता है आकर्षण। बस यहाँ पर भी कूलम बल ही काम कर रहा है। तो इसका परिमाण कैसे देंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां तक अन्य आवेश द्वारा आकर्षण या विकर्षण बल को अनुभव कर सके, कौन सा बल, आकर्षण या विकर्षण बल को अनुभव कर सके, तो उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम लोग वेक्टर ऑफ ई से डिनोट करते हैं, वेक्टर ऑफ ई एक सदिश राशि है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा कैसे देंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश द्वारा, इकाई धनावेश बोले तो 1 कूलम चार्ज, किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश द्वारा अनुभव किया गया बल के परिमाण को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। इसे वेक्टर ऑफ ई द्वारा सूचित किया जाता है।
अब डायग्राम यही रहेगा, कोई आवेश को ले लीजिए, यही वाला डायग्राम रहेगा। अर्थात क्या लिख सकते हैं, देखिए वेक्टर ऑफ E बराबर वेक्टर ऑफ F बाय Q नॉट, जहां Q नॉट का वैल्यू कितना हम बोले इकाई धरावेश है, इकाई धरावेश का वैल्यू कितना होता है 1 कूलम। 1 कूलम हो जाएगा तो क्या आएगा, अतः वेक्टर ऑफ E बराबर हो जाएगा वेक्टर ऑफ F। मतलब जितना बल अनुभव करेगा ये आवेश, वो बल को हम बोलते हैं तीव्रता। अब इसका ऐसा मतलब क्या आएगा, ये वाला इक्वेशन से लिख सकते हैं ऐसे मात्रक। बल का मतलब क्या होता है, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक। पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे, ये एक सदिश राशि है, कौन सा राशि में आएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है। दूसरा इक्वेशन क्या लिखेंगे, इसका ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या आएगा, देखिए न्यूटन पर कूलम आएगा। देखिए कैसे, बल का न्यूटन, आवेश का कूलम, कूलम जाएगा ऊपर तो न्यूटन पर कूलम आ गया। दूसरा क्या आएगा, देखिए E is equal to F बटे Q नॉट, बल का क्या होगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आवेश का क्या आएगा कूलम, ये जाएगा ऊपर तो क्या होगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर कूलम, तो ये भी आ गया। ये हो गया दूसरा मात्रक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक ही है, लेकिन दूसरे टाइप का मात्रक आ गया। लेकिन जब भी न्यूमेरिकल हल करना इसको नहीं चलना, इतना बड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिखा रहता है कि कितने टाइप का मात्रक ऐसे मात्रक आ सकते हैं, लेकिन डायमेंशन एक ही रहेगा। फिर दूसरा दिखा देते हैं F बटे Q नॉट, F का क्या आएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन आवेश का होता है AS एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड कैसे आएगा, चलिए दिखाते हैं। हम लोग शुरुआत पॉइंट में I बराबर Q बटे T पढ़े थे, तो Q बराबर क्या होता है IT, I होता है एम्पियर और समय का सेकंड, तो क्या आएगा एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड ऊपर जाएगा, क्या आएगा kg मीटर s का पावर -3 a का पावर -1, तो ये भी आ गया। s का पावर कुछ नहीं तो 1 है, और ऊपर में जाएगा माइनस, यहाँ पर -2 -1 -3 हो गया, और a का पावर कुछ नहीं तो 1 है, ये भी ऊपर जाएगा तो -1 हो गया। इसका मतलब kg मीटर पर सेकंड क्यूब पर एम्पियर। ये तीन तरह का इसका ऐसा मात्रक आ गया। अब इसका डायमेंशन क्या आएगा, देखिए तीसरा नंबर इक्वेशन हम क्या लेंगे, डायमेंशन, बीमीय सूत्र जिसको बोलते हैं, बीमीय सूत्र। बल का क्या होता है, देखिए बल का क्या आएगा mLT का पावर -2 और आवेश का होता है AT, ये जाएगा ऊपर। पहला किसको लिखा जाता है m, उसके बाद L, उसके बाद T, उसके बाद A। पहले m को लिखेंगे तो क्या आएगा mLT का पावर -3 a का पावर -1, इसको b ब्रैकेट से बंद कर दीजिए बस। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक अगर मान के जगह दे दिया, a नंबर में ये, b नंबर में, c नंबर में और d नंबर में डाला रहेगा इनमें से सभी, तो किसमें टिक करना है, इनमें से सभी, जो कि तीनों आ रहा है। अब देखिए डायमेंशन mLT का पावर -3 a का पावर -1, बस ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखिए इसके बाद जो टॉपिक आता है वो तो देखिए स्रोत आवेश। स्रोत आवेश क्या है, जब हम लोग BQ से डिनोट करते हैं, जिसको सोर्स चार्ज बोलते हैं। देखिए इसका बहुत इजी लैंग्वेज है, आता है कि स्रोत आवेश वो आवेश है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका एक वर्ड में क्या देंगे परिभाषा, स्रोत आवेश वो आवेश है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इससे BQ द्वारा मतलब कैपिटल Q से सूचित किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, परीक्षण आवेश क्या है। परीक्षण आवेश ऑब्जर्वेशन चार्ज, इसको Q नॉट से डिनोट करते हैं। ऑब्जर्वेशन चार्ज। अब देखिए परीक्षण आवेश क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को लाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
कि परिमाण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तथा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब विद्युत क्षेत्र का इक्वेशन क्या आया था, वेक्टर ऑफ P बराबर वेक्टर ऑफ F, मतलब इसका दिशा में कोई हेरफेर नहीं हुआ था। इसी को हम क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। दूसरा, परीक्षण आवेश वो आवेश है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परीक्षा करता है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के प्रभाव का परीक्षा करता है, उसे परीक्षण आवेश कहा जाता है। इसे Q नॉट द्वारा सूचित किया है। बस यही हो गया इसका परिभाषा। चलिए इसके आगे वाले टॉपिक में चलते हैं। देखिए ये सवाल क्या है, डिडक्ट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अब देखिए बिंदु आवेश क्या है। सबसे पहले देखिए एक सोर्स चार्ज को लेंगे +Q और इसके विद्युत क्षेत्र में एक इकाई धनावेश को रख देंगे। इकाई धनावेश क्या लेंगे, Q नॉट। इसका विद्युत क्षेत्र क्या है, इसका दूरी r, विद्युत क्षेत्र की त्रिज्या की दूरी हम क्या लेंगे स्मॉल r। अब देखिए भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो इसकी बल की डायरेक्शन किधर दिखाएगा, बाहर की ओर। अब देखिए इसको परिभाषा कैसे देंगे, डायग्राम के आधार पर परिभाषा भी लिखना होगा। माना इकाई धनावेश Q0 किसी स्रोत आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में r दूरी पर स्थित है। अब देखिए आवेश Q तथा Q नॉट के मध्य लगने वाला कूलम्ब बल, लगने वाला कूलम्ब बल। देखिए पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कहीं पर भी दो बिंदु आवेश रहेगा तो कौन सा बल लगेगा, कूलम्ब बल। कूलम्ब बल के दूसरा नाम क्या जानते हैं, F इक्वल टू, यहाँ पर परिमाण में लेंगे, यहाँ पर वेक्टर अभी नहीं लेके जा रहे हैं, वेक्टर बाद में दिखा देंगे लास्ट में। Q इंटू Q नॉट बटे R स्क्वायर, ये समीकरण एक कर दीजिए। परंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम लोग क्या एक जानते हैं, परंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम लोग क्या जानते हैं, बराबर F बटे Q नॉट। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब समीकरण 1 से F का मान रखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 से F का मान रखने पर, अब समीकरण 1 से F का मान पुट कर देंगे। E बराबर क्या आएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में क्या है Q इंटू Q नॉट बटे R स्क्वायर, और यहाँ पर क्या देंगे Q नॉट। अब देखिए Q नॉट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू R स्क्वायर। बस यह हो गया इसका प्रूफ। देखिए जब इसका सदिश रूप दिखाएंगे, सदिश रूप क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। जब इसका सदिश रूप दिखाएंगे तो सदिश रूप दिखाने का मतलब क्या है, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। अब देखिए जब भी इसको वेक्टर लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर लगा देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वही क्वेश्चन आएगा बाय R स्क्वायर। देखिए राइट हैंड साइड स्केलर और यह वेक्टर है, लेकिन इसको भी वेक्टर में कन्वर्ट करना होगा। वेक्टर में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, जो उधर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। यूनिट वेक्टर से गुणा कर दीजिए, यूनिट वेक्टर यहां पर क्या लेंगे, r क्या, त्रिज्या क्या है, या तो आकर्षण करेगा या तो विकर्षण करेगा। इसका यूनिट वेक्टर क्या लेंगे, r कैप, यहां पर गुणा कर दीजिए r कैप से। यहां पर लिख दीजिए नीचे, जहां r कैप इकाई सदिश है, r कैप इकाई सदिश, r कैप इकाई सदिश है। बस ये हो गया इसका सदिश रूप। लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए ऑब्जेक्टिव समझने के लिए थोड़ा डीपली में जाना होगा। बोर्ड लेवल में जब थ्योरी सवाल कोई देते हैं तब इस टाइप का सवाल रहेगा, डिराक एंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। लेकिन ये तो सिंपल सवाल हो गया है।
लेकिन जब ऑब्जेक्टिव डाला जाएगा कि विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न हो रहा है, आवेश बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, दूरी बढ़ा देंगे तो विद्युत क्षेत्र में क्या फर्क पड़ेगा, तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब देखिए ये वाला इक्वेशन को सॉल्व करिए इसको हम लोग देखेंगे जब E समानुपाती लेंगे Q तब क्या कांस्टेंट होगा बोले तो, तब कांस्टेंट राशि क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पर R कांस्टेंट है और Q का मान बढ़ा है, तो Q मान बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा। यहाँ पर कांस्टेंट क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R², ये हो जाएगा क्या, कांस्टेंट राशि। दूसरी बात देखिए, दूरी पर हम लोग चर्चा करेंगे, दूरी और विद्युत क्षेत्र में क्या संपर्क है, मतलब क्या संबंध है। ये व्युत्क्रमानुपाती R², यहाँ पर क्या आ जाएगा, तब कांस्टेंट क्या होगा जी, ऊपर में Q हो जाएगा, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कांस्टेंट। मतलब क्या देखिए तो Q कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, उसका मान में कोई हेरफेर नहीं होता, इसका वैल्यू कितना आता है 9 × 10⁹। अब ये अगर कांस्टेंट रखा जाए इसको और इसको, तो E और R में क्या संबंध बताएगा, दूरी बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान घटेगा, लेकिन अगर ये कांस्टेंट रहा तो आवेश बढ़ेगा, मतलब दूरी पर हमको विचार नहीं करना है। ऊपर वाले इक्वेशन में क्या देखना है कि दूरी जितना है आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आवेश को बढ़ा दीजिए, आवेश बढ़ा देंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा, सीधी सी बात बस। तो इस टाइप का आता है ऑब्जेक्टिव, किसी सोर्स आवेश में दूरी को कांस्टेंट रखा जाए तो आवेश की मान में वृद्धि की जाए तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता में क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा कि वही रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा। दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटेगा, बस। तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है। तो चलिए आज के क्लास तक इतना, इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट दिन।